महाभारत भारतीय पौराणिक कथाओं का सबसे बड़ा महाकाव्य केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के अनेक पहलुओं, नैतिकताओं और धारणाओं का प्रतीक है। इसका केंद्रीय विषय है कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध, जो कुरुक्षेत्र के मैदान पर लड़ा गया। यह युद्ध केवल भौतिक युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म, नीति और न्याय का संघर्ष भी था। आइए हम महाभारत के युद्ध की कहानी को विस्तार से समझते हैं। महाभारत की कहानी की शुरुआत कौरवों और पांडवों के बीच की जटिल पारिवारिक स्थितियों से होती है। राजा धृतराष्ट्र, जो अंधे थे, उनके पुत्र थे कौरव, जबकि पांडव राजा पांडु के बेटे थे। पांडु की मृत्यु के बाद पांडवों को अपना अधिकार पाने के लिए कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। दुर्योधन, कौरवों का प्रमुख, पांडवों के प्रति द्वेष रखता था और उनकी संपत्ति छीनने के लिए अनेक योजनाएं बनाता था। द्रौपदी का अपमान। महाभारत के युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया। द्रौपदी, जो पांडवों की पत्नी थी, उन्हें सभा में खींचकर लाया गया और उसका अपमान किया गया। इस अपमान ने पांडवों के मन में प्रतिशोध की आग जलाई और युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। द्रौपदी की अपमानजनक स्थिति ने सभी के दिलों में एक गहरी चोट दी, जो युद्ध का मुख्य कारण बनी। कृष्ण की भूमिका। भगवान कृष्ण का युद्ध में महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने पांडवों के मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया। कुरुक्षेत्र में युद्ध की घोषणा के समय कृष्ण ने दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन ने उनकी सलाह को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद कृष्ण ने पांडवों को सहयोग प्रदान किया और उन्हें विजय का मार्ग दिखाया। भीष्म का शरशय्या। युद्ध के समय भीष्म पितामह, जो निष्ठा और धर्म के प्रतीक थे, उन्होंने पांडवों को बताया कि उनकी मृत्यु तभी संभव है जब वह खुद चाहें। उन्होंने भरी हुई बाणों की शैया पर लेटकर अपनी मृत्यु का सामना किया। उनकी स्थिति ने पांडवों को और भी प्रेरित किया। भीष्म का ज्ञान और नीति ने युद्ध की दिशा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कर्ण का बलिदान। कर्ण, जो कौरवों के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे, उनका युद्ध में एक विशेष स्थान था। उनकी वीरता और दया का एक अनोखा उदाहरण था। युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने दोस्त दुर्योधन के प्रति निष्ठा दिखाई, लेकिन अंततः उनकी मृत्यु पांडवों द्वारा हुई। कर्ण की मृत्यु ने युद्ध को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया और पांडवों की स्थिति को मजबूत किया। युद्ध के अंत का समय। 18वें दिन युद्ध अपने चरम पर पहुंचा। दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अंततः युधिष्ठिर ने धर्म के आधार पर विजय प्राप्त की। कौरवों के सभी प्रमुख योद्धा मारे गए और पांडवों ने अपनी स्थिति को मजबूत किया। यह युद्ध केवल एक भौतिक युद्ध नहीं था, बल्कि यह न्याय और धर्म की विजय का प्रतीक था। महाभारत का युद्ध केवल एक भयानक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह मानवता के लिए कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी लेकर आया। यह हमें यह सिखाता है कि धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। सच्ची मित्रता और निष्ठा का मूल्य समझना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। निष्ठा, साहस और बलिदान से ही महानता प्राप्त की जा सकती है। महाभारत का युद्ध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए एक महान उपदेश है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष और चुनौती हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन हमें अपने धर्म और नैतिकता के अनुसार कार्य करना चाहिए। युद्ध के परिणाम ने दिखाया कि अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हो। महाभारत का यह युद्ध हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में सच्चाई, न्याय और नैतिकता का पालन करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करती है। धन्यवाद।